हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम कक्षा 9 का अभ्यास 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा मोड़ा इस चैप्टर का सूत्र होता है उसको हम देख लेते हैं। पहला इसका सूत्र होता है, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे 11.1 को। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर पढ़ेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, सबसे पहले हम इन दोनों सूत्रों को देख लेते हैं। इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। यह दोनों आप सूत्र को समझ गए होंगे। ठीक है, शंकु का कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या आप देख लीजिए क्या कहता है, कहीं आपको लिखेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का है, संपूर्ण का है, बात एक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह तो दूसरा सूत्र हो गया इसका। तीसरा का सूत्र देखते हैं, होता है डी, यानी त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर सूत्र होता है इसका त्रिज्या, यानी आर बराबर सूत्र होता है व्यास बट्टा 2। ठीक, व्यास बट्टा 2। थोड़ा बाजा वाजा बज रहा है, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आप सवाल को देखिएगा, इसमें से नोट में सिर्फ आवाज को हमारे सुनिएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है आर बराबर व्यास को हम लिखते हैं डी से और इसको लिखते हैं 2 से, यानी आर का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है डी बट्टा 2। ठीक है, व्यास बट्टा 2। अब देखते हैं इसका तीसरा सूत्र होता है, चौथा सूत्र होता है इसमें तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। छोड़िए, थोड़ा तक हम देख लेते हैं। हम लिखे हैं तिर्यक ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए जहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या है, जहाँ एल बराबर तिर्यक ऊंचाई है और एच बराबर ऊंचाई, केवल क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई है, ठीक, और आर है इसमें, आप है त्रिज्या है, और पाई का मान आप जानते करते हैं क्या है, पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। 3.14 होता है, 3.43 होता है, इसे होता है 4-3। ठीक है, 3.43। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना ये क्या है, इसमें क्या है, इतना क्या है, इसका विशेष बात है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि चैप्टर में कैसे कैसे सवाल और किस प्रकार से सवाल लगाएंगे। अगर आपको यह नॉलेज नहीं है तो आप कभी कोई सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको इतना एकदम क्या करना है, इसको कॉपी पर हमें लिख लेना है। IMP रूट डालकर यहाँ पर लिख देंगे महत्वपूर्ण बातें, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बातें। ठीक, या महत्वपूर्ण सूत्र, जो मन करे आप लिखिएगा और इस चीज़ों को आप एकदम आसान तरीका से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक, यदि आप इन चीज़ों को समझ गए तो समझिए आपका कुछ नहीं है इसके बाद चैप्टर में, केवल आपको इसको समझना है और इसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो परिभाषा का है उसके हिसाब से सवाल को लगा देना है। ठीक है, अगर कहीं कह दे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो पाई आर एल का प्रयोग करेंगे। यदि कह दे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आपको पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर का प्रयोग करना है। देखिए 80% सवालों में आपको त्रिज्या नहीं देगा, क्योंकि त्रिज्या आपको निकालना होता है। दे देगा व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, व्यास अगर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसके कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं आपको ऐसा भी दे सकता है कि एच का मान दे देगा और आर का मान देगा, आपको एल का मान पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे सवालों में सवाल पूछा जाएगा। यदि आप सवाल में लगे हैं तो आप सवाल को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल का। देखिए कहा है कि एक शंकु का आधार का व्यास, देखिए व्यास दिया, देखिए यहाँ पर देखिए व्यास कितना दिया 10.5
और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका उसका क्या करना है, उसका हमें क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस शंकु का हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय व्यास ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और उसका हमें क्या दिया है, शंकु का आधार कितना दिया है, व्यास के रूप में दिया है, व्यास कितना दे दिया है 10.5 और इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया है, यानी एल का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। चलिए हम सवाल को लगाते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लिखेंगे शंकु का आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु का त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बट्टा 2, ठीक। तो देखिए व्यास इसका कितना दिया है 10.5 बट्टा 2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इतना पे हम रोक लेते हैं, यानी आर का मान कितना आ गया 10.5 बट्टा 2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इतना पे रोक लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, कहा था कि उसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया था 10 सेंटीमीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। हमको अब क्या करना है, इसका ज्ञात करना था, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर एल। हम इस सूत्र को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते थे, पाई आर एल। हमने बताया कि पाई का मान जब तक कहाँ नहीं जाए तब तक हमको क्या करना है, 22/7 रखना है, 3.14 या 3.37 ऐसे कुछ रखा रहता है, 3.7 रखा जाता होगा, ठीक है। इसी तरह रखा रहता है, अभी हम देख कर बता देंगे। इसके यह मान हमको ना स्पष्ट रूप से सही नहीं लग रहा है, अभी हम बता देंगे कितना होता है, ठीक है। अभी कहीं प्रयोग होगा तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सही में कितना होता है। तो यह कितना दिया है 22, नीचे कितना दिया है 7, तो क्या कर देंगे 7 से भाग देंगे, 7 त्रिकी 21 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर बचेगा 1, 10 लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0, 7 करने 7, ठीक है। यह हुआ 3, 0 लगेगा, 7 चौको 28, ठीक है। यानी इसका मान होता है 3.14, यही मान इसका क्या है, सही है, ठीक है। पाई का मान कितना आता है, तब तक कहाँ नहीं जाए तब तक 3.14 हमको नहीं रखना है, जब तक कितना रखना है 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पाई का इसमें कहा तो नहीं गया है कि पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक है। तब तक कहाँ नहीं जाए तब तक हमको कितना रखना है 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान हम कितना निकाले हैं 10.5/2 गुणे एल का मान कितना निकला है 10। देखिए यह 10 से इसको काटेंगे तो क्या कितना में कटेगा 2, 5 बार में, ठीक। इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 करने 7, हासिल बचा कितना हो गया 3, 35, 7 पचे 35, ठीक। 15 बार में कट जाएगा। इसको गुणा कर देंगे 22 गुणे 1.5 गुणे 5। यदि हम इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और उसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। देखिए यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना दिया है 21 दिया है, आधार का व्यास यानी डी का मान कितना दिया है 24 दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम सवाल को लगा जो दिया जो दिया उसको लिखेंगे। शंकु का आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ये देखिए यह डी का मान दिया है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आर का मान निकालेंगे। तो आर बराबर क्या होगा 24/2, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा
12 बार में, ठीक है। यानी आर का मान कितना निकल गया 12, एल का मान कितना निकल गया 21। तो हमको ज्ञात करना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई का भी मान जानते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना होता है आप जानबे करते। आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया 21, 12, और क्या है फिर दिया है एल का मान कितना दिया 21, और क्या प्लस इसका मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है 12। अब क्या करेंगे इसको 22 गुणे 12/7, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा गुणे 33। अब क्या कर देंगे सभी संख्याओं में गुणा करके उसमें क्या कर देंगे 7 से भाग देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा समय दे कर गुणा कर लेते हैं, ठीक। यदि आप इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8712, 8712। इतना आप इस संख्याओं का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आएगा, नीचे कितना दिया है 7। अब क्या करेंगे हम 7 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1244.57। यह इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। कहा कि आधार का त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहले सबसे समझते हैं क्या दिया, देखिए यहाँ पर कह दिया कि उसका कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान कितना दिया है 308 दिया है, और कह रहा है उसका तिर्यक ऊंचाई यानी 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी एल बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको ज्ञात करना है, पहला हमको ज्ञात करना है उसका आधार का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, फिर उसका क्या करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम सवाल को दोनों को लगाते हैं। चलिए दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका मान होता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको और दिया है, क्या दिया है, एक और दिया है, क्या दिया है कि एल बराबर हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, पहला हमको ज्ञात करना है इसका आधार का त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना, फिर क्या दूसरा का इसका ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो दोनों आपको ज्ञात करना, ठीक है। एक पहला ज्ञात करना आधार का व्यास यानी आधार का त्रिज्या ज्ञात करना, दूसरा का ज्ञात करना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं पाई का मान हम जानबे करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे अब इसको प्रयोग कर देंगे। पहला हम सवाल लगाते हैं, पहला मतलब आधार का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, आधार का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखिए जैसे त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा और लंबाई दिया है, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र दिया है यहाँ पर पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमको ज्ञात करना है, एल का मान कितना दिया है 14 बराबर 308, काटेंगे 7 करने 7 7 दूना 14, 22 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 44, आर बराबर 308। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे तो कट जाएगा 44 से करने 44 7 100 308। आपको इस तरह भी लगा सकते हैं, या तो इसको इस करिए आर बराबर 308/44। अब 44 से भाग दीजिए, दोनों संख्या को 2 से काटेंगे तो 22 बार में यह कटेगा, 54 बार में यह कटेगा, 154 बार में, 11 बार में यह कटेगा, और यह 77 बार में यह कटेगा। फिर 11 करने 11 7 77, बात वही हुआ। देखिए आर का मान तब भी कितना आया 7, और इस तरह भी आर का मान कितना आ गया 7, ठीक है। तो अब जैसे मन करेगा वैसे लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमें देखिए ये तो हमने ज्ञात कर लिया आर का मान, अभी हमने पहला निकाला आर का मान। अब हमको ज्ञात करना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कुल
पृष्ठीय, यह शंकु का है, ठीक है। शंकु चैप्टर में दे दिया इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सूत्र जानते होंगे, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान भी निकला है 7, एल का मान कितना है यहाँ देखिए कितना दिया है 14, ठीक, यहाँ दिया है 14, आर का मान अभी हम निकालें, इसके निकला है 7, 7 से 7 खत्म हो गया, कितना हो गया 22, और इसको क्या कर देंगे जोड़ेंगे, कितना हो गया 21। आप यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, 22 में 21 से गुणा करना है, तो करेंगे तो 2 एकन्ने 2 और 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 4, यानी कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, जो दोस्त आपके 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं। हमारे चैनल पे इस सभी क्लासों का वीडियो डाला है, 12th का तो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न डाला जा रहा है, क्योंकि उन सब का पेपर आ गया है, इसलिए केवल IMP प्रश्न डाला जा रहा है 12th का, ठीक है। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु का आकार का एक तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, देखिए यहाँ पर दिया ऊंचाई दिया, देखिए तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई दिया, ठीक है। और उसका आधार का त्रिज्या यानी यहाँ पर आर का मान दे दिया है 24 है, तो हमको ज्ञात करना है, पहला क्या कहना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, हमसे सबसे पहले हमको ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि तंबू के लगे कैनवस यानी कपड़ा, ठीक है, की लागत यदि 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर का लागत यानी 70 रुपया है, तो जितना उसका आएगा उसमें क्या कर देंगे हम 70 से गुणा कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का अगर 70 रुपया है, अगर वो 50 सेंटीमीटर आएगा तो क्या करेंगे 7/35 कर देंगे, उसमें क्या करते हैं हम 70 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या ज्ञात करना है, कि ज्ञात में करना है कि तंबू का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, सबसे पहले हमको यही ज्ञात करना है। और इसमें दिया है ऊंचाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये हम सवाल को लगाते हैं, चलिए लगाते हैं। दिया है कि शंकु का ऊंचाई यानी बराबर h, और h बराबर कितना दिया हम अभी देखे हैं कि x बराबर में कितना दिया था 10 सेंटीमीटर। फिर दिया है शंकु का त्रिज्या बराबर r, और ये दिया है आपके 24 मीटर में दिया, सब मीटर में, ठीक, दोनों किस में दिया है मीटर में दिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें पहला सवाल लगाना था कि पहला सवाल इसमें क्या है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई। फिर इसमें दूसरा सवाल हमें ऑप्शन बोल दिया है कि यदि 1 मीटर का खर्च 70 रुपया है, तो बताइए उसमें कितने कैनवास, एक मीटर कैनवास की लागत यानी 1 मीटर कपड़ा का खर्च 70 रुपया है, तो बताइए कि कुल कितना रुपया लगा होगा, ठीक है, कुल कितना रुपया का कपड़ा लगा होगा, ठीक है। यही हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना, ठीक। चलिए हम सवाल लगाते हैं यहाँ से, सबसे पहले लगाते हैं ऐसे सवाल में, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई बराबर सूत्र 92 करते हैं, आप क्या होता है यल बराबर क्या होता है सूत्र √h² प्लस r², ये आप सूत्र जानते हैं, ठीक है। यल बराबर सूत्र का पहले ही पृष्ठ में आपको समझाया गया है सूत्र को, ठीक है। तो लिखेंगे यल और h का मान आप जानते कितने कितना दिया 100 का स्क्वायर, इसको किया है 24 का स्क्वायर, ठीक। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 576। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 676, और हम जानते हैं कि 676 किसका होता है 26 का वर्गमूल होता है, ठीक है। इस प्रकार आप जानते होंगे कि √100 किसका होता है 10 का होता है, √81 किसका होता है 9 का होता है, √64 किसका होता है 8 का होता है, √144 किसका होता है 12 का होता है, ठीक है। इस प्रकार का कई जो होता है, आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 20 ले आप याद कर लें, ठीक है। इससे आप सवाल को बहुत आसान तरीका से और बहुत जल्दी लगा देंगे, ठीक है।
अब चलिए हमने तो पहले निकाल दिया कि हमने निकाल दिया यल का मान, यानी तिर्यक ऊंचाई हमने पहला सवाल लगा दिया। फिर हमको ज्ञात करना है क्या, अगर 1 मीटर का खर्च 70 रुपया है तो बताइए कुछ में लगा कैनवास यानी कपड़ा का कुल कितना रुपया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। लिखेंगे शंकु का, पहले लिखेंगे कप लगा कैनवास बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लगा कैनवास का ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये सूत्रों का सूत्र क्या होता है, पाई आर यल। हम रखते हैं पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हम कितना निकाले 24, यल का मान कितना निकला है 26। अब क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। चलिए इस पूरे संख्या का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,728 आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, यदि हम 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 19,961। ठीक 10,14। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना तो क्या हुआ, इसका क्या हुआ लगा कैनवास हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है हमको कि मीटर स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना रुपया है 70 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा, लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च यदि 70 रुपया है तो 1961.14 मीटर का खर्च क्या होगा। इसमें क्या कर देंगे हम 70 से गुणा कर देंगे। यदि हम इसमें 70 से गुणा करते हैं तो देखिए इसका गुणा करने पर क्या आ जाएगा, थोड़ा हम गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर यदि इतना आएगा तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,700 नहीं 13 गुणा करेंगे क्या है 13,72,79.8 रुपया। इसको गुणा करेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,37,279 रुपया, यानी पूरे घर को पेंट कराने में लगा कपड़े का क्या होगा कीमत होगा। ठीक है, एक मीटर कपड़े का कीमत यदि 70 रुपया है तो 1961 यानी 1961.14 पूरे 70, इसमें क्या कर देंगे 70 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो कुल रुपया में पता चलेगा। इसका कुल रुपया कितना होगा 1,37,279 रुपया 10.8 पैसा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। दिया है 8 मीटर ऊंचाई के आधार तंबू है तो 8 मीटर ऊंचाई के आधार ऊंचाई है और उसका आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के तंबू बनाने के लिए 3 मीटर के चौड़ाई तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। कह रहा है 3 मीटर लंबाई चौड़ाई वाले क्या है तिरपाल है, तो ऐसे तिरपालों की कितनी संख्या लगेगी, कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, यह मान कर चलिए कि इसके सिलाई और कटाई में 20 मीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, तो 20 मीटर है, यह किसमें दिया है मीटर में। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर को इसका कहते हैं इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2, यानी खाली कितना मान सकते हैं 2। ठीक है, 0.2 मीटर। ठीक है, इसको मान सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से क्या किया है इसको मीटर में बदले हैं, तो ठीक है सेंटीमीटर से इसको कितने बदल दिया मीटर में बदल दिए। ठीक है, अब तो यहाँ से थोड़ा सवाल हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रयोग करना में पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल लगाते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले देखिए ऊंचाई यानी इसका मान कितना, किसका मान दिया है एच का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर दिया है उसका आधार का त्रिज्या है यानी आर का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब तो लगाते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यह दोनों दिया तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर देंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी यल बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यह दिया है ऊंचाई, यह दिया है त्रिज्या, यह दोनों हमको दिया है। ठीक है, हम ज्ञात पहले क्या करेंगे यल निकाल, क्योंकि हमें कोई भी सूत्र में एच का प्रयोग नहीं करना है। पाई या यल तो कुछ भी हो उसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम यल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यल नहीं दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यल निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 100 को हम जानते हैं कितना होता है 10, यानी यल बराबर कितना हो गया, यल का मान कितना निकाल दिया 10। ठीक है, अब चलते हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कितना सेंटीमीटर का लगा होगा। ठीक है, कुल हम क्या कर देंगे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूरा कपड़ा का लगा तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यदि हम तिरपाल बिछाएंगे तो नीचे नहीं बिछाएंगे। ठीक है, यदि हम नीचे बिछा देते तो क्या हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम तिरपाल अगर शंकु पे लगाएंगे तो सिर्फ इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे, यह नीचे हम तिरपाल नहीं बिछाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि नीचे भी कह दिया होता तो क्या कहते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। ठीक है, इसका क्या कहा पाई आर, या आप इसको सूत्र जानते हैं, पाई का मान हम कितना प्रयोग करना है 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया, देखिए आर का मान कितना दिया, आर का मान कितना दिया है 6, और एल का मान कितना निकाले हम 10, 6 गुणे 10। यदि हम इसमें गुणा कर देते हैं दशमलव क्या यह हो जाएगा 3.1.4। अगर हम दशमलव इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो ठीक है गुणे 6। अब गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6 चौको 24 हासिल बचल 2। ठीक है, फिर करेंगे 6 करने 6 6 2 8, फिर करेंगे तो 6 की 18, दशमलव कितना अंक बाद लगा 1 अंक बाद। ठीक है, यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह तो इसका क्या निकल गया क्षेत्रफल। कह रहा फिर क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा कि यदि इस तंबू को बनाने के लिए कितना मीटर वाले कपड़ा लगाया जा रहा है, 3 मीटर का कपड़ा लगाया जा रहा है। तो बताइए ना हमें कितने लंबाई लगेगी। इसने तो 3 मीटर के कपड़े लगाए, इसके तिरपाल बनाया जाए तो 3 मीटर के कितने कपड़ा लगेंगे इसको पूरा ढकने में। तो क्या करेंगे यहाँ से अब लगाते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कुल तिरपाल बराबर कितना निकाले हैं 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 188.4 मीटर स्क्वायर। 3 मीटर का कितना तिरपाल लगेगा, लिखेंगे 3 मीटर का कितना तिरपाल देखिए इधर क्या कर देंगे तिरपाल छोड़ देंगे तो सर क्या लिखेंगे तिरपाल की संख्या बराबर तिरपाल की लंबाई बराबर तिरपाल की चौड़ाई ज्ञात करना है ना, तिरपाल की लंबाई बराबर यहाँ लिखेंगे तिरपाल की लंबाई बराबर 88.4/3। अब क्या कर देंगे हम 3 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर हम भाग आपको देकर दिखाते हैं, कितना लिखा है 88.4 भाग देंगे। कितना समय भाग देना है 3 से, करेंगे तो 6 की 18, यह क्या है 8, फिर 3 दूनी 6 2 दशमलव यहाँ लगाएंगे, यह क्या उतार देंगे 4, फिर करेंगे तो 8 की 24 यानी 662.8 मीटर की लंबाई वाला तिरपाल लगेगा। अभी तो हमने यहाँ निकाला तिरपाल लगा, फिर आगे हम क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कटाई छटाई में कितना मीटर अतिरिक्त तिरपाल लग रहा है 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर का बदले तो कितने बदलेंगे मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 0.20 मीटर। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कुल लगा तिरपाल अतिरिक्त लिखेंगे अतिरिक्त लगा तिरपाल अतिरिक्त लगा तिरपाल बराबर 0.2 मीटर। हमें कुल तिरपाल कितना यहाँ पे लगा है 3 मीटर का कितना लगा है, तो कुल तिरपाल बराबर क्या लिखेंगे कुल तिरपाल की लंबाई कुल तिरपाल
की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इतना कितना निकला, लगा है तिरपाल 62.8, इसमें अतिरिक्त तिरपाल कितना लग गया 0.2, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर तिरपाल लगेगा। ठीक है, यही इसका क्या देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें ये तीसरा क्वेश्चन का एकदम सेम, चौथा क्वेश्चन का सेम सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि एक शंकु का आधार, और कह रहा है एक शंकु के आधार की एक गुंबद का तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। देखिए हमको क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई यह हो जाएगा और आधार का व्यास यह हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया 25 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, फिर कह रहा है पर 21 से एक कितना है 210 रुपया प्रति, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, अगर हम 100 मीटर अगर स्क्वायर यदि हम पेंट कराते हैं तो उसको 210 रुपया देंगे। ठीक है, किधर से सफेदी कराने में कितना व्यय होगा। ठीक है, जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उसको क्या कर देंगे, पहले हम क्या कर देंगे उसमें 100 से भाग दे देंगे, जितना आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे हम 210 से गुणा कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा आंसर निकल है। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। ठीक है, सवाल को जो जो दिया पहले उसको लिखेंगे, दिया है हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, दिया सबसे पहले दिया उसका गुंबद का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया 25 सेंटीमीटर, फिर दिया उसका व्यास यानी डी बराबर कितना दिया उसका 14 सेंटीमीटर। तो डी बराबर दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या होता है D/2, यानी आर बराबर क्या हो गया 14/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 7, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है उसका हमें क्या कहते हैं पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या कहते हैं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान अभी हम निकाले हैं, आर का मान कितना निकला है 7, एल का मान कितना निकला है यहाँ पर 25। यह सब क्या है आपको इतना तो आपको दिया था। ठीक है, यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है तो ज्ञात करना। ठीक है, काटते हैं 7 से 7 कट गया तो यहाँ पर होगा 22 गुणे 25। अब यहाँ कर देते हैं 22 और 25 में क्या कर लेते हैं हम गुणा कर लेते हैं, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 5 5, यानी कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर देखें कर यदि 100 मीटर यदि हम पेंट कराएंगे तो कितना रुपया देंगे 210 रुपया। हम क्या कर देंगे लिखेंगे कुल सफेदी कराने वाला दर, कुल सफेदी ठीक है, कुल सफेदी क्या करेंगे इसमें दिया है ना 550 में क्या करेंगे सबसे पहले हम आज काट देते हैं। ठीक है, 550 में क्या कर देंगे 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया तो क्या आ गया 5, 1 दशमलव दिया, एक 0 बचा तो क्या करें एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 55.5 कर रहा है। यदि 100 मीटर का खर्च 210 रुपये है तो रुपये है तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम अभी हम 100 से क्या करेंगे बदल दिए हैं तो किस में बदल गया 5.5 में। ठीक है, अब क्या कर देंगे 5.5 में हम किससे गुणा कर देंगे 210 से, 210 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या करते हैं यहाँ पर आराम से हम गुणा करके देखते हैं 210 5.5 क्या करेंगे 0 5 दूना क्या हो जाएगा 10, फिर यही संख्या को हम क्या कर देंगे वापस कर देंगे, कितना अंक बाद दशमलव लगा 1 अंक बाद, हम क्या कर देंगे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1550, यानी 1555 रुपया आपका पेंट कराने में लगेगा, यानी सफेदी कराने में लगा रुपये 15,555 रुपये लगेगा। करा है एक जोकर की टोपी का आकार की है जिसके आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक करा है
ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसके इसी प्रकार के 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते के क्षेत्रफल की आवश्यकता थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टोपी का निकाल लेते हैं, उसमें क्या कर देंगे हम 10 टोपी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, पता चलेगा कितना गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है आकार के टोपी बनाना है, उससे क्या है, उसका त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर यानी h बराबर कितना आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, l निकाल लेते हैं। l बड़ा सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l बड़ा सूत्र क्या होगा, h स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 8 एक 9, फिर 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, यह हो जाएगा 5, यानी कितना आता है 576। 7 का कितना होता है 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, हासिल बचल 1, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 11 11 1 12, और क्या हो जाएगा 625 से कितना आता है 25 का, यानी यल का मान कितना निकल जाएगा 25। ठीक, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं पाई आर यल। पाई का मान कितना दिया है 22/7 में प्रयोग करना है। आर का मान कितना दिया है 7, यल का मान कितना दिया 25। 7 से 7 खत्म, यह क्या होगा 22 से क्या होगा गुणे 25। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम गुणा कर लेते हैं, 25 में 22 से गुणा कर लेते हैं, 10 4 1 5, फिर एक हो जाएगा 50, 055 यानी 550 मीटर स्क्वायर। एक टोपी का क्षेत्रफल कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर का क्या लगेगा गत्ता लगेगा। लिखेंगे तो 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ता बराबर क्या करेंगे 10 गुणे 550, गुणा कर देंगे तो क्या देगा 5 5 1 0 1 0 कितना 0 जो 0 मीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगली वीडियो अगला सवाल से आपको बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।